हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेट्रोफिटिंग टेक्निक क्या होती है, ठीक है। और सबसे पहले हम उसमें जानेंगे कि रेट्रोफिटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे कि रेट्रोफिटिंग हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। फिर बाद में जानेंगे इसका क्या पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। Retrofitting is making changes to an existing structure to make it with the current design specification and required safety। इसका मतलब हुआ जो भी हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो हमारा आज से 10-15 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुआ जिसका, ठीक है। उस टाइम पे मान लो हमारे कोडल प्रोविज़न कुछ और थे, ठीक है। और अभी इस टाइम जो करंट टाइम है, अभी अर्थक्वेक या आईएस कोड जैसे हमारा रिवाइज होने वाला है, उसमें कुछ और चेंजेस आ गए, ठीक है। तो वो अभी की जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसको नहीं फुलफ़िल कर रही है। तो हमें उस स्ट्रक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको रेट्रोफिट करके उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करने पड़ेगा। तो इस जो स्ट्रेंथ को एनहांस करते हैं हम, जो भी उस मेथड को बोलते हैं रेट्रोफिटिंग, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कि रेट्रोफिटिंग की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जनरली अब जो मैंने अभी बोला वही है। जनरली जो हमारा जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है वो उसकी सर्विस लाइफ 50 साल होती है, ठीक है। मान लो अगर वो हमारा सर्विस लाइफ से पहले ही डिटेरियोरेट हो गया, ठीक है, या जो भी 20-25 साल बाद क्या हुआ कि हमारे स्ट्रक्चर का फंक्शनिंग मान लो चेंज हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता कि हमारे उस भी स्ट्रक्चर को रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब अब क्या जो बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, मान लो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, अगर उसका हमारा कंक्रीट ख़राब हो गया, ठीक है, या फिर हमारा रेनफोर्समेंट में कोरोजन आ गया, या भी जो भी इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो भी उस टाइम पे हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो अपनी सर्विस लाइफ से पहले ही ख़राब हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को इन्हांस करेंगे किस मेथड से, रेट्रोफिटिंग टेक्निक से, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, वही जो मैंने अभी ऊपर बोले। द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग हैज़ चेंज और इंक्रीज, मतलब जो भी मान लो अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो पहले रहने के लिए थी या रेजिडेंशियल थी, ठीक है, अब उसको ऑफिस में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो बीच में हो सकता है कॉलम हटाना पड़े, साइड वाले कॉलम को हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा देना पड़े, या बीम में हमें बीम की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़े, ठीक है। या फिर क्या होता है अभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स थी उनमें हमारे एक्सीलेटर नहीं लगे हुए थे, लेकिन अभी उनमें ज़रूरत है। तो क्या होगा कि हमारे जो शियर वॉल है उनकी हमारी स्ट्रेंथ को इन्हांस करने पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है जैसे हमारी कोई जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनकी अगर मान लो हमें बीच में एक और हमें रूप देनी उस, तो उसमें जैसे मान लो हमारा अगर फैक्ट्री है, ठीक है, उसका हाइट 5 या 6 मीटर है रूफ का, तो बीच में हम उसको एक और लेयर देने के लिए क्या करेंगे कि हम साइड बीच में कॉलम प्रोवाइड कराएंगे, साइड वाले को जो कॉलम्स होंगे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट वही है जो मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम, जो रेट्रोफिटिंग कितने टाइप्स की होती है अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आता है इसमें स्टील जैकेटिंग, ठीक है। स्टील जैकेटिंग की मैं आपको पिक दिखाता हूँ। ये है हमारी स्टील जैकेटिंग, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारी स्टील जैकेटिंग। ये पहला मेथड है किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को एनहांस करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है रेनफोर्समेंट जैकेटिंग। इसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट है इसका मैं भी फुल प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। ये है रेनफोर्समेंट जैकेटिंग। और तीसरा हमारा आता है इसमें फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर जैकेटिंग। ये जो है ये है हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर जैकेटिंग। ये 3 तरीके की जैकेटिंग अभी जनरली यूज हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है जैकेटिंग का, ठीक है। तो जब भी अब जैकेटिंग हमारे स्ट्रक्चर है, मान लो अब हमें उसका कॉलम है, ये एक कॉलम हुआ, ठीक है। अब मान लो इसको हमें जैकेटिंग करनी है, रेनफोर्समेंट जैकेटिंग करनी है। मैं आपको ये वाली पिक दिखाता हूँ, इससे क्लियर होगा। ये रहा मान लो, ठीक है, ये जो वीडियोज़ है अभी ये मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इस कॉलम में जैकेटिंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ये जो रेनफोर्समेंट जा रहा है आपका ये, ठीक है, अब इसको या तो बीम में फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और बॉटम में अगर या तो अगर मान लो
नीचे अगर हम फाउंडेशन दे रहे हैं तब तो ठीक है, आप मेस लगा के फाउंडेशन में कंक्रीट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम ऊपर स्लैब में इसको लोड को बढ़ाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रेनफोर्स्ड है जो भी एज पर ड्राइंग होगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रिवायरिंग करेंगे, या तो बीम में करेंगे या स्लैब में करेंगे। अब रिवायरिंग का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिवायरिंग के लिए क्या होगा कि जनरली मान लो आपका 12 mm का जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, तो आप उसको ड्रिल करेंगे। ड्रिलिंग का साइज़ आपका जनरली डाया से ज़्यादा होता है, जो भी रेनफोर्स डाया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको उसको होल को आपको क्लीन करना है वायर ब्रश से और ब्लोअर से, कि जिसमें उसमें कोई भी डस्ट ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी रिवायरिंग केमिकल आप यूज कर रहे हो साइड पे, उस होल में 2/3 तक फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप रेनफोर्समेंट पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। ये हुआ पूरा प्रोसेस इस रेट्रोफिटिंग का, ठीक है। अब मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ ऑटोकैड की, ठीक है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है एक ड्राइंग है, ठीक है, ये साइड पे हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। अब इस पे एज पर साइट इसमें ये हमारी बीम जा रही है, ठीक है। और हम ये जो आप येलो लाइन वाला देख रहे हैं, ये हमारा चिप पोर्शन किया हुआ है, जो भी चिप किया हुआ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सीयर की हैं, ठीक है। ये जो भी मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ सीयर की, ये आपको ड्रिल किए हुए हैं। जनरली जो हमें जो होल का जो डेप्थ होती है वो जनरली 10D होती है, नहीं तो अगर जो केमिकल यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरर जो भी बताता है उसमें आपको स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये ऑटोकैड ड्राइंग है, ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये ठीक है। ये सीयर कनेक्टर है, ये आपका रेनफोर्समेंट है, जो भी ड्राइंग्स पे दी हुई है। ये फाउंडेशन है, ये एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, फाउंडेशन में ही हमारा रिवायरिंग कर दिया है, ठीक है। रिवायरिंग का जो भी हमारा डेप्थ होगी वो इसमें मेंशन होगी। जनरली 10D होता है, ये 10D लिखा भी है, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं हम इसमें, जो आपने रेनफोर्समेंट मान लो प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइक्रो कंक्रीट या सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से ही उसको फिल करेंगे। माइक्रो कंक्रीट की जो जनरली जो स्ट्रेंथ है वो विद इन 1-2 डेज में M45 एवो हो जाती है, ठीक है। ये हमारी रफ सरफेस है, ठीक है। ये हुई ऑटोकैड ड्राइंग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेट्रोफिटिंग के बारे में पूरा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी जो टेक्निक यूज कर रहे हैं साइट को, वो सही से यूज करवाएं साइट पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद।